कोरोना से जुड़ी 20 बड़ी खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए जो बड़ा अपडेट है वो देश के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ते हुए 24 घंटे में 3,62,727 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 4,120 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। लगातार दूसरा दिन ऐसा जब संक्रमितों से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। जितने नए केसेस नहीं है उससे ज्यादा रिकवर होकर लोग घर लौट गए हैं, जो कि अच्छी बात है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 83.26% हुआ है। रिकवरी रेट बेहतर देखकर आप चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या फिर कोरोना के पेशेंट्स हो, उनमें एक अलग नई ऊर्जा देखने को मिली है और जो कि देश के लिहाज से अच्छी खबर भी है। लेकिन रिकवरी रेट पहले से कहीं ज्यादा कम है। इसे बेहतर करना जरूरी है, जिसमें आपके सहयोग की भी जरूरत है। अगर 3.5 लाख से ज्यादा केसेस 24 घंटे में सामने आते हैं, अगर 4,000 से ज्यादा मौत 24 घंटे में हो जाती हैं, और वो भी तब जब कई जगह लॉकडाउन है, उसके बावजूद केसेस का इतना बढ़ना, मौत का इतना ज्यादा होना चिंता बढ़ा रहा है। आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। 24 घंटे में 3,62,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर, कोरोना काल में शिवराज सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण से बेसहारा जो बच्चे होंगे उनकी मदद अब सरकार करेगी। अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी और बच्चों को हर महीने 5,000 की पेंशन दी जाएगी। विधवा महिलाओं की भी मदद शिवराज सरकार करेगी। ये मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है। ये उन बच्चों के लिए होगा जो कोविड काल में अनाथ हुए हैं या फिर जो महिलाएं विधवा हुई हैं, उन्हें सरकार मदद देगी। से बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी, ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। और बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से जुड़ी हुई अहम बैठक करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। वैक्सीन के मुद्दे को लेकर दोपहर 1 बजे बैठक होनी है, क्योंकि वैक्सीन की किल्लत की बात अब लगातार सामने आ रही है। ऐसे में 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन की मीटिंग होनी है। जगह जगह वैक्सीन की किल्लत है। वैक्सीन की डोज जब पहुंची नहीं तो वैक्सीनेशन होगा कैसे? ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दोपहर 1 बजे मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे और चर्चा होगी वैक्सीन को लेकर। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन पहले भी कह चुके हैं कि इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हैं। ऐसे में 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ दोपहर 1 बजे मीटिंग डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे। वैक्सीन को लेकर चर्चा होगी। 24 घंटे में 3,62,727 नए केस सामने आए हैं। 4,120 लोगों की मौत हो गई है। वैक्सीन की किल्लत की खबर आप चाहे दिल्ली है, चाहे मुंबई है या फिर राजस्थान है, जगह जगह अलग अलग शहरों से खबर सामने आ रही है कि वैक्सीन है नहीं सेंटर्स पर। कई ऐसे सेंटर हैं जहां सूने पड़े हैं सेंटर, लोग पहुंचे नहीं, और कई सेंटर्स ऐसे हैं जहां लोग 3 से 4 दिन से लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज मीटिंग करेंगे दोपहर 1 बजे। 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक होगी वैक्सीन के मुद्दे को लेकर। और वैक्सीन को लेकर मुंबई के हालात क्या हैं? मुंबई से प्रीति सोमपुरा की ये रिपोर्ट देखिए। इस समय पूरे महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत है और इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कल ये फैसला लिया गया है कि 18 साल से 45 साल के उम्र के जो लोग हैं उनको फिलहाल वैक्सीन नहीं दी जाएगी, बल्कि 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं जिनको सेकेंड डोज देना है उनको ही वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के पास जितनी वैक्सीन होनी चाहिए वो है नहीं। और इसी के तहत मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है।
अब इसकी प्रक्रिया जो है 1 महीने में हो जाएगी और ये माना जा रहा है कि अगले महीने जो है वैक्सीन पूरी तरीके से महाराष्ट्र को मिल जाएगी। उसके बाद में ही जो है 18 साल के ऊपर के ज़्यादा लोग जो है उम्र के, उनको वैक्सीन दी जाएगी। इस वक्त मैं बीकेसी के वैक्सीनेशन सेंटर में हूँ। ये देखिए, अक्सर तो जो है ये वैक्सीनेशन सेंटर में जो है लोगों की काफ़ी भीड़भाड़ रहती है, लेकिन इस वक्त जो है ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है काफ़ी खाली पड़ा हुआ है। आप देखिए कि अक्सर जो है यहाँ लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये वैक्सीनेशन सेंटर पूरा खाली है, क्योंकि 18 साल के ऊपर के जो उम्र से ज़्यादा लोग थे उनके लिए वैक्सीन देना सरकार ने बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जो है जिनको वैक्सीन दी जा रही है वो सेकेंड डोज के जो लोग हैं उनको ही दी जा रही है, और जब उनका रजिस्ट्रेशन होता है तभी उनको अलाउड किया जा रहा है। यहाँ काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको ही जो है यहाँ पर अलाउड किया जा रहा है। लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करते हैं। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से है, क्या कह रहे हैं ये लोग? गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये लोग बोल रहे हैं हम लोगों की सेकंड डोज के लिए अपॉइंटमेंट लगेगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट डोज हुआ है और वो अपॉइंटमेंट ऐप पे डाल रहा है, लेकिन वो आ नहीं रहा है। बोलता है 7:30 डॉट करो, लेकिन हम लोगों को भी टाइम चाहिए ना मैडम, कैसे करेंगे हम लोग फिर? आपको क्या कहा? हाँ, सेकेंड डोज है। फ्रंट लाइन वर्कर में हम लोग को फर्स्ट तो दिया है, बट सेकेंड अभी तक नहीं दिया, और उसके लिए अभी कह रहे हैं रजिस्टर 45 बिलो पे कैसे रजिस्टर होगा अभी। ये लोग जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है जो यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए आए हैं, लेकिन उनको भी यही कहा जा रहा है कि जो है ऐप है उन पे जब रजिस्टर होगा तभी उनको सेकेंड डोज मिलेगा। कैमरामैन गणेश के साथ सोमपुरा, इंडिया न्यूज़ में। प्रीति सोमपुरा बता रहे हैं कि कैसे मुंबई में वैक्सीन की कमी से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, और आप कई वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे हैं जो लगभग बंद हो चुके हैं। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, जहां कोरोना के 13,287 नए केस 24 घंटे में सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में ही 300 लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली में कुल एक्टिव केसेज अब 82,725 हैं, अब जिनका अलग अलग तरीके से अलग अलग हॉस्पिटल्स में या फिर होम आइसोलेशन में रहकर इलाज चल रहा है। कुल एक्टिव केसेस 82,725 और 24 घंटे में 13,287 नए केस। इसी बीच महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका नहीं लगेगा। ये महाराष्ट्र सरकार ने फैसला फिलहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिया है। 18 साल से ऊपर वाले लोगों को अभी वैक्सीन की कमी के चलते टीका नहीं लगाने का फैसला लिया है। फिलहाल 45+ जो लोग हैं उन्हें टीका मिलेगा, जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उन्हें प्राथमिकता महाराष्ट्र सरकार दे रही है। इसी बीच 31 मई तक के लिए लॉकडाउन महाराष्ट्र में बढ़ा है। प्रीति सोमपुरा मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही दिल्ली से पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैक्सीन की किल्लत को लेकर हम बात करेंगे। अब प्रीति, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, लोग या तो पहुंच नहीं रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर लगभग बंद है, सुनसान पड़े हुए हैं, या जो लोग पहुंच रहे हैं वो 4 से 5 दिन तक लगातार पहुंचे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं मिली। ऐसे में बाहर निकलकर संक्रमण का खतरा, उसके बावजूद डोज नहीं। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि उनके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कोविशील्ड जो है वो लोगों को लगातार वो दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो लोगों को आ रही है वो है कि जो कोविन ऐप है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ऐसे कई लोग हमें मिले जिन्होंने 2 महीने पहले पहली डोज दी थी, लेकिन सेकेंड डोज लेने के लिए जब वो ऐप पे ट्राई कर रहे हैं तो उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है। इतनी दिक्कतें आ रही है, 2 महीने हो गए उनको डोज लिए हुए लेकिन सेकेंड डोज नहीं मिल रहा है। इस तरीके की समस्या जो है लोग उनसे जूझ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें यह फैसला लिया है कि 18 साल से 45 साल की उम्र के लोगों को फिलहाल वैक्सीन नहीं दी जाएगी, बल्कि वैक्सीन उन लोगों को दी जाएगी जिनका सेकेंड डोज ड्यू है। रचना, सेकेंड डोज ड्यू है उन्हें दी जाएगी या फिर 45+ वाले जो लोग हैं उन्हें दी जाएगी? ये प्राथमिकता फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने डिसाइड की है क्योंकि वैक्सीन की किल्लत है। पुलकित, दिल्ली का हाल क्या है? वैक्सीन की किल्लत की खबर जगह जगह से मिल रही है, लेकिन केंद्र जवाब क्या दे रहा है? हर जगह तो ये कहा जाता है कि वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है, तो फिर ये हाल क्यों? देखिए, दो चीजें हैं। 45+ वालों के लिए जो वैक्सीन का इंतजाम है वो केंद्र सरकार कर रही है,
आप अगर हम उसका आंकड़ा देखें तो दिल्ली में अभी भी कोवैक्सीन की 4 दिन की डोज बची हुई है और कोविशील्ड के लिए 3 दिन का स्टॉक दिल्ली सरकार के पास मौजूद है। लेकिन 18+ वालों का इंतजाम जो करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है और उसी को कोविन ऐप पर भी रजिस्टर करना पड़ता है। यानी कि अगर आप 45+ के हैं तो जरूरी नहीं है कि आप कोविन ऐप पर जाकर रजिस्टर करें, आप सीधा भी सेंटर पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 18+ वाले हैं तो आपको कोविन ऐप पर रजिस्टर करना ही पड़ेगा। अब वहां के लिए दिल्ली सरकार ने 350 सेंटर्स बनाए थे, जिसमें कोविशील्ड के 250 सेंटर थे और 100 से ज्यादा 100 के करीब सेंटर कोवैक्सीन के थे। कोवैक्सीन दिल्ली में खत्म हो चुकी है, 0 स्टॉक कल शाम को दिल्ली सरकार ने घोषित कर दिया। लेकिन अभी कोविशील्ड के लिए 9 दिन का स्टॉक दिल्ली सरकार के पास में है। तो अब दिल्ली के अंदर सिर्फ कोविशील्ड लग रही है, कोवैक्सीन नहीं लग रही है। अब सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो प्राइवेट कंपनियों के जरिए आपूर्ति करे वैक्सीन की। लेकिन भारत बायोटेक की तरफ से जो दिल्ली सरकार को लेटर दिया गया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कंसर्निंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है उनके हिसाब से हमने आपको वैक्सीन, मतलब यहाँ भी एक अलग पेच फंसा हुआ पुलकित नजर आता है और चीजें उतनी आसान समझ में नहीं आती जितना कि कह दिया जाता है पल्ला झाड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया पुलकित नागर और प्रीति सोमपुरा इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। वैक्सीन की किल्लत है, कुल मिलाकर तो तस्वीरें और अपडेट यही कह रहा है।